शातिर भेड़िया। हे, तुम ठीक तो हो मिंटू? बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन तुमने अपने नी पैड्स क्यों नहीं पहने? मुझे लगा मेहनत करने का क्या फायदा, उनके बगैर भी मेरा काम चल जाएगा। भले ही तुम्हें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती, लेकिन उससे फायदा होता। उन 3 लिटिल पिग्स को देखो। 3 प्यारे छोटे पिग काफी खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहते थे, लेकिन जल्द ही वो इतने बड़े हो गए कि उन्हें अपनी माँ का घर छोड़कर अपना खुद का घर बनाना था। माँ ने उन्हें बाय बाय कहा। अपना ख्याल रखना और उस चालाक भेड़िए से बच कर रहना जो यहीं पास में ही रहता है। वो तीनों अपना घर बनाने के लिए निकल पड़े और उन्हें तलाश थी एक बढ़िया सी जमीन की। पहले पिग को जल्द ही एक अच्छी सी जमीन मिल गई और उसने जल्द ही स्ट्रॉ और स्टिक से अपना घर बना लिया। ये कितना अच्छा है और इसे बनाना कितना आसान था। अब मुझे उस चालाक भेड़िए से डरने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही दूसरे पिग को भी अच्छी सी जमीन मिल गई और उसने भी वुड्स और नील से जल्दी से अपना घर बना लिया। ये बहुत ही अच्छा है, भेड़िया मुझे छू भी नहीं पाएगा। तीसरे पिग को भी पास ही में एक जमीन मिल गई, लेकिन उसने सोचा मैं तो एक बहुत ही मजबूत घर बनाऊंगा। इसके लिए खूब मेहनत करूंगा क्योंकि वो भेड़िया मजबूत घर में मुझे छू भी नहीं पाएगा। तो तीसरे पिग ने खूब मेहनत की और ब्रिक और मोर्टर से एक पक्का और मजबूत घर बनाया। तीनों पिग्स खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। चालाक भेड़िए की नजर उन पर थी। वो आसपास घूमता रहता था ताकि कब उसे इन्हें खाने का मौका मिल जाए। मुझे तो इन्हें हर हाल में खाना होगा, बहुत मजा आएगा इन्हें खाने में। फिर जल्द ही एक दिन भेड़िया पहले पिग के घर पहुंचा। भेड़िया बोला, ओए दरवाजा खोलो पिगलेट, नहीं तो मैं बहुत जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर तोड़ डालूंगा। पहला पिग काफी डर गया। ओह नो, मैं दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलूंगा। भेड़िए ने जोर से फूंक मारी, बहुत जोर से फूंक मारी और इससे स्ट्रॉ और स्टिक से बना घर टूट गया। पहला पिग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे पिग के लकड़ी के बने घर में जाके छुप गया। जल्द ही चालाक भेड़िया दूसरे पिग के घर पहुंच गया और वहां जाकर उसने जोर से बोला, दरवाजा खोलो पिगलेट्स, नहीं तो मैं इतनी जोर से फूंक मारूंगा कि तुम्हारा घर टूट जाएगा। दोनों लिटिल पिग्स काफी डर गए। ओह नो, हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। चालाक भेड़िए ने फूंक मारी और जोर से मारी, इतनी जोर से मारी कि लकड़ी का बना वो घर टुकड़े टुकड़े हो गया। बुरी तरह से डरे हुए दोनों पिग्स अपनी जान बचाने के लिए तीसरे पिग के घर में आ पहुँचे, जो ब्रिक और मोटर से बना था। जल्द ही वो चालाक भेड़िया तीसरे पिग के घर भी आ पहुँचा। दरवाजा खोलो पिगलेट्स, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को फूंक मार के उड़ा दूंगा। अब तीनों लिटिल पिग्स बुरी तरह से डर गए। ओह नो, हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। भेड़िए ने बार बार जोर जोर से फूंक मारी, लेकिन वो ब्रिक और मोटर से बने घर को नहीं तोड़ पाया। ब्रिक और मोटर का बना घर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उससे नहीं टूटा। भेड़िए ने काफी देर तक तीनों लिटिल पिग्स के बाहर आने का वेट किया, लेकिन वो नहीं आए। बस सब बहुत हो गया है। चालाक भेड़िया घर की छत पर चढ़ गया और चिमनी से घर के अंदर झांकने लगा। तीसरा लिटिल पिग बहुत चतुर था, उसे ये पता चल गया। उसने जल्दी से आग जला दी और चिमनी से निकलने वाली फ्लेम से भेड़िया बुरी तरह जल गया। वो दर्द से कराहने लगा और वहाँ से भाग गया। मैं फिर से यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा, कोई बचाओ मुझे। इस तरह से 3 लिटिल पिग्स को उस शातिर भेड़िए से छुटकारा मिल गया और उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे। उस तीसरे लिटिल पिग की मेहनत की वजह से ऐसा हुआ, जिसकी वजह से वो सब के सब उस बड़े खतरनाक भेड़िए से बच पाए। कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अपने नी पैड्स और गियर्स पहन लो, चलो स्केट करें।
चालाक लोमड़ी और कौवा।